नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 52 वीक्स हाई लो का जो डेटा NSE की वेबसाइट पर पब्लिश होता है उस रिपोर्ट को हम डाउनलोड करेंगे और उसमें से हम ब्रेकआउट स्टॉक तो पता लगाने की कोशिश करेंगे ही, साथ साथ हम उस तरह के स्टॉक्स का भी पता लगाएंगे जो निकट भविष्य में 52 वीक्स हाई के करीब आ सकते हैं। ऐसा हमें लगता है पोटेंशियली वो इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। हम उन्हें एक्सेल की मदद से सर्च आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले NSE की पुरानी वेबसाइट है, आप देख रहे हैं दिस इज www.1.NSE-India। इस वेबसाइट में यदि आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ एक ऑल रिपोर्ट्स का टैब होता है। इस टैब पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह की हमारी एक रिपोर्ट खुलती है जिसमें कैपिटल मार्केट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है। तो यहाँ से आप भाव कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं कैपिटल मार्केट की, और नीचे आप आते हैं तो ये 52 वीक्स हाई लो रिपोर्ट होती है, इसे हम डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों इस रिपोर्ट को जब हम डाउनलोड करते हैं तो ये रिपोर्ट, ये डाटा मैंने रखा हुआ है, ये शीट 1 में जो है हमने डाटा डाला है 52, ये हमने डाटा डाला है, इसका भाव कॉपी का डाटा डाला है कैश मार्केट का। EQ इक्विटी सेलेक्ट की थी सीरीज में तो वो हमने लिया है, दिस इज 1462 स्टॉक्स इसके अंदर हैं। और इसी तरह हमने 52 वीक्स हाई लो का जो डाटा आता है उसमें हमने ये डाउनलोड किया है, EQ सीरीज में EQ सेलेक्ट करके ये डाउनलोड किया है। आप देख सकते हैं 1464 इसके अंदर स्टॉक्स आ रहे हैं। तो दोस्तों उस शीट के अंदर आपको 52 वीक्स हाई का डाटा मिलता है, वो डेट मिलती है, 52 वीक्स लो का डाटा मिलता है और वो डेट मिलती है। तो दोस्तों हमने इन सिंबल्स को शीट 1 से कंपेयर करके हमने आज का क्लोजिंग प्राइस इसमें यहां लिख लिया। ये जो जी कॉलम है ये क्लोजिंग प्राइस है, ये हमने यहां आज लिख लिया। उसके बाद हमने दोस्तों ये 1464 स्टॉक्स में हम काम नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम केवल निफ्टी 500 के स्टॉक्स को ही लेंगे। तो हमने निफ्टी 500 के स्टॉक्स को इसमें फिल्टर आउट किया कि कौन कौन से स्टॉक्स निफ्टी 500 के अंदर हैं। तो जहां जहां आपको ये EQ और उनका इंडस्ट्री नजर आ रहा है ये निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ फिल्टर लगाया और ये EQ वाले स्टॉक सेलेक्ट किए, ये 491 आ रहे हैं, तो ये निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं जो हमने अगली शीट में पेस्ट कर दिए। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या डेटा किया, हमने H कॉलम तक का डेटा बनाया है। H कॉलम तक के डेटा में सिंबल्स जो सीरीज हमने ली, EQ ली, इक्विटी ली, 52 वीक्स हाई वैल्यू है, डेट है, लो वैल्यू है, डेट है, क्लोज प्राइस आज की भाव कॉपी से ली, इंडस्ट्री हमने 52 निफ्टी 500 की जो शीट होती है वहां से डाउनलोड की है। तो दोस्तों निफ्टी 500 की शीट यदि आप 500 200 जो भी शीट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल में लिखिए निफ्टी 500 स्टॉक्स या कुछ निफ्टी 500 कंस्टिट्यूएंट्स। तो दोस्तों ये जो लिंक आएगा यहाँ आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी 500 स्टॉक्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह 200 या 100 भी ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से हमने इस डेटा को लिया है। अब दोस्तों आगे हमारी शीट में क्या हो सकता है, क्या हमने बनाया है एक्सेल में फॉर्मूलों की मदद से, तो वो कुछ इस तरीके से है कि हमने हाई टू क्लोज वैल्यू ली है, परसेंटेज में ली है। मतलब कि हाई जो इसकी हाई वैल्यू है, ये जो 52 वीक हाई की जो वैल्यू थी इसे हमने आज की क्लोज वैल्यू से माइनस कर दिया, हाई माइनस क्लोज, और डिवाइड बाय हाई किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई। जैसा मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमने किया हाई माइनस क्लोज और दोस्तों डिवाइड बाय क्लोज किया है, वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोज वैल्यू यानी G2, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि -9.8 आ गया, यहाँ -9.19 आ गया। तो दोस्तों ये इस तरीके से हमने इसमें यहाँ फॉर्मूला बना लिया और इसको पेस्ट स्पेशल कर दिया वैल्यूज। तो ये हाई माइनस क्लोज जो है वो परसेंटेज में आ गया। ये माइनस में इसलिए आ रहा है
क्योंकि आज की डेट में 12 तारीख की ट्रेडिंग की डेट में दोस्तों जब हम 52 वीक्स हाई लो का डेटा जब डाउनलोड करते हैं तो वो लास्ट डे का हाई वैल्यू हमें देता है। यानी जो ये वैल्यू है हाई वैल्यू, ये लास्ट नाइन्थ नाइन्थ जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 9 जुलाई, जैसा कि आज 12 जुलाई है और 9 जुलाई जो कि फ्राइडे था, तो 9 जुलाई के दिन तक जो भी हाई था वो हाई की वैल्यू वो हमें देता है यहाँ। यानी कि ये 12 जुलाई की वैल्यू नहीं दे रहा और जो क्लोज हम ले रहे हैं वो 12 जुलाई का है। दैट मीन्स कि आज के दिन ही इसके अंदर इक्विटास के अंदर इतनी तेजी आई कि ये 124 को ब्रेक करके 138 तक चला गया। यानी अब कल की डेट में जब आप हाई लो का डाटा डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ हाई मिलेगा आज का 138.2 और डेट मिलेगी आज की 12 जुलाई। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये माइनस क्यों आ रहा है। माइनस का मतलब ये है कि इन स्टॉक्स ने आज के दिन हाई ब्रीच किया है, जैसा कि इक्विटास ने आज के दिन -9.8% की तेजी 9.8% की तेजी दिखाई है हाई से, अपने हाई वैल्यू से, 9 जुलाई तक के हाई वैल्यू से। तो दोस्तों इसमें आप नीचे आएंगे, माइनस की वैल्यू छोड़ दीजिए और आप नीचे आएंगे तो ये जो 0.2% है या 0.23 है, जीरो की जो वैल्यूज है या 2% तक आप देख सकते हैं, उन 2% की वैल्यूज तक के स्टॉक आप डाउनलोड करके रखिए, सेलेक्ट करके रखिए। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, यहां तक आप इसमें 2% तक के डेटा को सेलेक्ट करके रखिए। ये 2% तक के हो गए और इनको नई शीट बना लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जब हम फिल्टर लगाएंगे और ये नेगेटिव वाले क्योंकि इन्होंने आज ही हाई बनाया है तो हम इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास कितने स्टॉक्स आ गए? 63 स्टॉक्स आ गए। इसमें आप 52 वीक हाई के डेटा को ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कीजिए। इससे आपको ये समझ आएगा कि इसने हाई कब लगाया था, कितने दिन पहले लगाया था। जैसे इसने 28 जुलाई को हाई लगाया था 2020 में, मनपुरम ने 28 जुलाई 2020 को हाई लगाया था। उसके बाद अब ये अपने हाई के पास अब आया है, यानी पूरा लगभग जुलाई के बाद 1 साल होने को आ गया। तो 1 साल बाद मनपुरम में रिकवरी आई है और ये अपने हाई के करीब आया है। तो इससे आपको एक अंदाजा लग गया कि ये जो स्टॉक है ये अपने हाई के करीब 1 साल के बाद ऑलमोस्ट आया है, जो कि अपने हाई से आज की क्लोज वैल्यू से कंपेयर करें तो 1.9% ही दूर रह गया है। तो ये पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनता है ब्रेकआउट देने के बाद एक तेजी लाने के लिए, तेजी में जाने के लिए। दोस्तों इससे हमें ये समझ आया। इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं कि कितने दिन पहले इसमें हाई लगा था। उसके लिए आप आज की डेट लिख लीजिए। आज की डेट लिख के आज की डेट में से आप इसे माइनस कर दीजिए तो ये 349 आ गया। इसका मतलब कि 349 डेज पहले इसमें एक हाई लगा था और उसके बाद आज लगा है। तो दोस्तों इससे हमें एक वैल्यू मिल गई। अब हम इस फॉर्मूले को, जो ये हमने फॉर्मूला लगाया है, इसमें हम एक बार K2 को लॉक कर देते हैं और इस फॉर्मूले को हम नीचे तक पेस्ट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को नीचे तक पेस्ट करके इसमें पेस्ट स्पेशल वैल्यूज बना देते हैं। अब हम कंपेयर करें, अब हम इसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगाएं तो इससे आपको पता चलेगा कि ये 126 दिन पहले इसमें हाई लगाया था, जो कि आज हाई लगाया। ये नेगेटिव वाले नंबर छोड़ दें तो आप ये देखेंगे कि इसमें दीपक नाइट्रेट में 67 डेज पहले हाई लगा था, यानी लगभग 2 महीने पहले हाई लगा था। अब 2 महीने बाद ये लौट के 2% 1.8% हाई के करीब आ गया है। ये स्टॉक 1.8% हाई के करीब आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं जो पोटेंशियली ब्रेकआउट देने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। ये तो हुआ ब्रेकआउट के बारे में चर्चा। अब दोस्तों हम उसके बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक हो सकते हैं जो लो से रिकवर किए और अपने हाई की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए हम शीट को आगे देखते हैं। तो शीट में आगे हमने लिखा है हाई माइनस लो, यानी हमने एक वैल्यू ले ली, हाई वैल्यू में से लो वैल्यू को माइनस कर दिया और उसका एक परसेंटेज बना लिया। इसका मतलब कि ये जो स्टॉक है, जो इक्विटास है, जब इसने हाई लगाया 124 का, उसके बाद जब इसने लो लगाया 40 रुपीज का, तो ये अपने हाई से 84 रुपीज नीचे आ गया और उसको जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो दैट इज 67% डाउन।
ये अपना ये जो स्टॉक है ये अपनी वैल्यू से 67 हाई वैल्यू से 67% तक नीचे आ गया था। तो दोस्तों इससे हमें ये समझ आया कि ये जो स्टॉक है कितना परसेंट तक नीचे गए। उसके बाद हमने एक स्ट्रेंथ निकाली है, बियर स्ट्रेंथ और बुल स्ट्रेंथ। दोस्तों नेगेटिव नंबर ये इसलिए आ रहा है या 116 ये 100 से ज्यादा वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें भी वही कारण है कि ये आज जो हाई क्लोज वैल्यू है ये आज की है और डेटा जो हाई लो का है वो पिछले दिन के पहले का है, तो इसलिए ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, लेकिन हम इसे इग्नोर करेंगे। तो यदि आप नीचे देखेंगे तो ये जो वैल्यूज हैं ये ये जैसे आप नीचे देखेंगे तो ये स्टॉक है ये 27% तक ड्रॉ डाउन हुआ केवल। जैसे एसबीआई लाइफ है, इसमें अपने हाई से लो तक में केवल 27% का ड्रॉ डाउन आया और उसके बाद अब इसके अंदर बुल स्ट्रेंथ देखिए 96% है, यानी कि बिल्कुल अपने हाई के करीब ये स्टॉक आ गया है, 1% अपने हाई के करीब ये स्टॉक आ गया है। तो दोस्तों इससे हमें ये चीज समझ आ रही है। अब फॉल्स और ट्रू क्या है? फॉल्स और ट्रू ये है, उसके लिए मैं एक बार अपनी पेंट शीट खोल लेता हूं तो मैं आपको बताने के लिए। तो दोस्तों अब एक बात समझिए कि किसी एक पर्टिकुलर डेट के दिन दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर डेट के दिन एक स्टॉक ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद वो स्टॉक नीचे आया, उसने लो लगाया, दूसरे दिन उसने लो लगाया और दूसरे दिन लो लगा के फिर आज के दिन वो 3 तारीख यानी आज के दिन वो स्टॉक लो से रिकवर कर रहा है। तो दोस्तों इस डेटा को हम कैसे निकाल पाएंगे अपनी एक्सेल में? देखिए हाई जो डेट है, हाई की जो डेट होगी वो पुरानी होगी और लो की डेट जो होगी वो आगे होगी, नहीं होगी। तो हमने अपनी शीट में क्या किया है, हमने अपनी शीट में फॉर्मूला लगाया है कि क्या ये लो की डेट जो 52 वीक लो की डेट है ये हाई की डेट से बड़ी है? तो इसने बोला फॉल्स, नहीं ये डेट बड़ी नहीं है। 4 नवंबर 2020 आगे नहीं है 8 जुलाई 2021 के, तो ये फॉल्स आ गया। लेकिन अब हम इसमें फिल्टर करेंगे और इसमें जो ट्रू की वैल्यूज हैं उन्हें देखेंगे। तो इन इन डेट्स में हाई जब लगा था तो जुलाई में लगा था 2020 में, उसके बाद जो लो लगा वो 22 अप्रैल 2021 को लगा। इसका मतलब कि हाई पहले लग चुका है, 52 वीक्स हाई पहले लग चुका है, उसके बाद इसमें लो लगा। अब लो लगने के बाद कितना परसेंट ये स्टॉक रिकवर किए हैं यही हम इसमें पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ट्रू का डेटा है, इस ट्रू के डेटा को हमने कॉपी कर लिया और दोस्तों यहां हमने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, मैं नई शीट में आपको दिखा देता हूं। ये हमने इस डेटा को यहां पेस्ट कर लिया, ट्रू के डेटा को, और ये सारा ट्रू का ही डेटा है, यानी कि पहले हाई लग चुका है एक साल के अंदर और उसके बाद एक लो लगा है, लो वैल्यू लगी है। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाई से लो लगने में कितने दिन लगे और लो से आज के दिन में कितने दिन लग रहे हैं। हाई से लो डेज, यानी मैं आपको इस शीट में अब आगे दिखा देता हूं, जैसे मैंने आपको समझा दिया कि डेज फ्रॉम हाई टू लो, हाई से लो तक में कितने दिन लगे। तो हमने लो वैल्यू में से हाई वैल्यू माइनस कर दी तो आ गया इतने दिन। इसके बाद हमने देखा डेज फ्रॉम लो टू टुडे, यानी आज के दिन लो से रिकवर होके कितने दिन लगे, तो 81 डेज। इसका मतलब अब दोस्तों इसमें हमने ये देखा, ये जो अगला ट्रू है इसका मतलब ये है कि ये ट्रू ये बोलता है, ट्रू में ये फॉर्मूला लगा हुआ है कि क्या ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, यानी कि हाई से लो में ज्यादा दिन लगे। अब दोस्तों हाई से लो, ये 1 से 2 तक आने में, हाई से लो तक आने में मान लीजिए लगे 268 दिन, ज्यादा दिन लगे 268 डेज लगे, और 2 से 3 तक आने में लगे 81 डेज, यानी लो से आज की डेट में ट्रेडिंग करने में लगे 81 डेज। अगर आज की ट्रेडिंग है वो हाई साइड में हो रही है और दिन भी कम लगे इसे रिकवर करने में, तो इसका मतलब कि ये पोटेंशियल स्टॉक ही हो सकता है। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं, हाई से लो तक आने में लगे ज्यादा दिन, जैसे मैं आपको शीट में एग्जांपल दे देता हूं। ये वो मनप्पुरम का स्टॉक है, मनप्पुरम के स्टॉक में ये स्टॉक 25% तक नीचे आया अपने हाई से,
25% तक नीचे आया और 25% तक नीचे आने में इसे लगे 268 दिन, 268 डेज। और नीचे आने के बाद इसने रिकवर किया और 81 डेज में रिकवरी किया। और ये आज की डेट में केवल हाई से 1.9% ही केवल दूर है। इसका मतलब कि इसमें जो नीचे जाने में समय लगा था उससे बहुत बहुत कम समय में इसने रिकवरी दी, 81 डेज में रिकवरी दी और आज अपने हाई के बिल्कुल करीब आ गया है। इसका मतलब ये पोटेंशियल स्टॉक हो सकता है और ये ब्रेकआउट देने को बिल्कुल तैयार हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने, इसमें 19 स्टॉक आ रहे हैं और इसमें 36। तो एक बार और देख लेते हैं इसमें हमने स्टॉक को कैसे फिल्टर किया है। तो हमने क्या किया है इसमें बुल्स, इसमें तो बुल्स की वैल्यू है, बुल्स की वैल्यू को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया है। हाँ, बुल्स की वैल्यू को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया है। बुल की वैल्यू ये बता रही है कि वो लो से कितना रिकवर किया, क्योंकि बुल हम क्या लेते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बुल बुल जो स्ट्रेंथ होती है या बियर स्ट्रेंथ होती है, तो बुल स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं कि एक कोई स्टॉक है, ये मान लीजिए ये एक स्टॉक है जिसने, ये उसका हाई वैल्यू है और ये उसकी लो वैल्यू है। तो इस लो वैल्यू से अगर उसकी क्लोजिंग यहां है तो बुल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि वो लो से जितना उसको स्ट्रेंथ लगी ऊपर आने में, यहां क्लोज तक आने में, ये उसकी बुल स्ट्रेंथ है। इसी तरह हाई से नीचे लाने में बियर्स ने मदद की तो ये बियर स्ट्रेंथ है। तो इससे हमें पता चला कि क्लोज से लो तक का जो भी परसेंटेज होगा इस पूरे हाई से लो में, ये होगा बुल स्ट्रेंथ। तो इससे हम एक बुल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, जैसा कि मैं फॉर्मूले में बता देता हूं। तो हमने क्या किया, क्लोज वैल्यू में से माइनस किया लो वैल्यू को, ये लो वैल्यू को माइनस किया और क्लोज में से लो वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया हाई, इस वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया हाई माइनस लो यानी J2 और इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। ये आ गया 92.73। इसी तरह आप नीचे देखेंगे तो ये डेटा भी सेम आता चला जाएगा। तो आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले हमने ये शीट बनाई, हमने ये 39 या 38, ये 36 स्टॉक हैं, हमने ये 36 स्टॉक सेलेक्ट किए किस बिहाफ पर कि इन स्टॉक्स में जो हाई है वो बहुत पहले लगा था, हाई के बाद एक लो लगा है और लो के बाद हम इस बुल को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके ये देख रहे हैं कि लो के बाद उन्होंने कितना कितना उन्होंने रिकवर कर लिया है। तो ये स्टॉक 92% रिकवर कर चुका है, ये है मनपुरम। उसके बाद जो रिकवर करने वाले स्टॉक्स हैं वो 75। तो हम ये मानते हैं कि चलो 40% ले लेते हैं कि 40% तक वो स्टॉक अपने लो से रिकवर कर चुका है। तो हमने इस तरीके से दोस्तों ये 19 स्टॉक लिए हैं जो आपको यहां नजर आ रहे हैं, 19 स्टॉक। तो इन 19 स्टॉक में भी हमने उसके बाद एक फिल्टर लगाया कि हमने ये देखा कि जो रिकवरी का जो टाइम है वो कम होना चाहिए, उसके डाउन से हाई से लो तक के टाइम से, दिन से रिकवरी के दिन कम होने चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे ट्रू का फिल्टर लगाया। उसके बाद हमारे पास केवल 7 स्टॉक आए हैं दोस्तों, ये 7 स्टॉक आए हैं। अब इन 7 स्टॉक में क्या पोटेंशियल है आप खुद समझिए कि इनके अंदर जब लो लगा था, लो रिसेंटली लगा होगा और लो लगने के बाद इन्होंने रिकवर किया और हाई से पिछले एक साल के अंदर हाई से लो लगने में इन्हें लगे इतने दिन और उसके बाद इन्हें रिकवर करने में लगे इतने दिन। तो इसके बाद और ये कितनी वैल्यू तक रिकवर कर चुके हैं वो भी यहां लिखा है। तो अब हम इन स्टॉक्स का चार्ट आगे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन स्टॉक्स में हमें अब हमारे टेक्निकल्स के हिसाब से सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहां नजर आता है। हम अगर इसमें ट्रेड करते हैं तो वीकली कोई लो हो तो हम उसे स्टॉप लॉस मान के इसमें बुलिश ट्रेड ले सकते हैं या बियरिश ट्रेड ले सकते हैं या इनके फंडामेंटल्स देख सकते हैं। पर दोस्तों अब आगे चार्ट देखने के लिए हमें केवल ये 7 स्टॉक रह गए हैं। इस तरीके से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, ये डेटा बताना चाह रहा था कि 52 वीक्स हाई लो के डेटा में से न केवल हम एक ब्रेकआउट स्टॉक का चयन करते हैं, जैसा कि हमने शीट 5 में बताया कि कौन से स्टॉक पोटेंशियली ब्रेकआउट दे सकते हैं, अपने 52 वीक हाई के करीब आ गए हैं,
उसके अलावा हम एक इस तरीके से उन स्टॉक्स को भी निकालने की कोशिश करते हैं जो पोटेंशियली अपने हाई के करीब जा सकते हैं या जो जो स्टॉक्स लो से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं यदि आपको अच्छी लगी है तो। थैंक यू।